हमारे माशरे में ना जब एक लड़की ससुराल जाती है ना तो इसकी पहचान इसकी शक्ल और लिबास से नहीं बल्कि इसके अंदाज़, इसकी सफाई, इसके सलीके और इसके रवैये से भी पहचानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और प्यारे से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह की रूटीन के साथ। और बस मैं थोड़ी सी एक कमरे की सेटिंग कर रही थी। मैंने कहा चलें थोड़े से पर्दे शर्दे सेट करते और फिर जाते हैं अपने लिए प्यारा सा नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि नाश्ता बनाने में टाइम था। आप सब बहनों को पता है कि आजकल डाइट की रूटीन चल रही है तो उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही होती है। सुबह सुबह जल्दी नाश्ता नहीं करना होता है। थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा बगैर ज़ाया किए थोड़ी बहुत घर की क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद अपने लिए नाश्ता बना लेते हैं। बहुत सारे घरों में ना औरत के सलीके और समझदारी को ना मुझे लगता है कि उसके रोज़मर्रा के कामों से जांचा जाता है। मैं पाकिस्तान के मेजॉरिटी मिडिल क्लास घरानों की बात कर रही हूँ। आ गई थी मैं किचन में तो मैंने कहा चलें जल्दी से ना अपने लिए सब्ज़ी वाला ऑमलेट बना लेते हैं। और 2 अंडे का ऑमलेट मैंने ले लिया था नाश्ते में, जिसके साथ एक ब्राउन ब्रेड ले लूँगी और 1 कप दूध का ले लूँगी। और बस अपनी कैलोरीज डेली बेसिस पे ना मैं काउंट करती रहती हूँ, साथ साथ ज़ुम्बा भी चल रहा है। और वेट लॉस की ना सारी मोटिवेशन और डिटेल जो है ना मैं इससे पहले के ही व्लॉग यानी जो मैंने कल व्लॉग अपलोड किया था ना उसमें मैं आप सब बहनों को दे चुकी हूँ कि खाना क्या है, कैसे मोटिवेट होंगे, कहाँ से शुरू करना है और किस तरीके से आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर सकते हैं। तो जनाब अगर आपने वो वीडियो नहीं ना देखी है जाके अभी फ़ौरन से देख लें और अपने आप को मोटिवेट करें और जल्दी से अपने आप को भी बहुत अच्छा सा जो है ना वो स्लिम और स्मार्ट और साथ ही साथ जो है वो कॉन्फिडेंट बना लें। बहरहाल जब आप जल्दी से एक ब्रेड ले लिए, उसको जल्दी से टोस्ट किया और मैंने कहा चलें जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी बाहर और एक छोटी सी दावत थी और मैंने कहा चले उसकी थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं, घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लेते हैं। और इस स्टेप पे वो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जो मेरे इस चैनल पर पहली मरतबा आई हैं और वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, सबसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के साथ मौजूद जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, उसको लाजमी प्रेस करना है ताकि जब भी नया व्लॉग अपलोड करूँ, जब भी नए वीडियो अपलोड करूँ, आप सारी बहनों तक एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द मेरा व्लॉग देख सकें। आज की वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे कि वो कौन सी 5 बातें हैं ना जिनसे ससुराल वाले अपनी बहू के सलीके और समझदारी का ना अंदाज़ा लगाते हैं। कुछ घरों की स्टोरी ना इससे बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकती है। मकसद ना किसी पे तनकीद करना या फिर किसी पे दबाव डालना नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि वो कौन सी छोटी छोटी सी आदतें हैं ना जिनसे आप अपने घर के माहौल को खुशगवार बना सकते हैं। और ये छोटी छोटी सी आदतें जब आपके घरों में आ जाती है ना तो ना सिर्फ आपके घर का माहौल तब्दील हो जाता है बल्कि आप एक खुश व खुर्रम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। से नंबर 1 पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ ना तो सफाई और तरतीब। मुझे लगता है कि साफ़ सुथरा घर और जो तरतीब होती है ना वो एक ज़िम्मेदार शख्स की निशानी होती है। उसकी वजह यह है कि अगर जब हम लोग ना शादियों के नए घर में जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ना हम एडजस्ट कर जाते हैं। चूँकि घर में डेली बेसिस पे क्लीनिंग तो चल ही रही होती है, क्लीनिंग हो रही होती है, तो उसको जो है ना अगर आप अपनी जो है वो एक अच्छी ज़िम्मेदारी समझ के निभाते हैं और अपने घर को की तरह ही उस घर को भी डील करते हैं ना तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ ये आपका एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है बल्कि आपको एक ज़िम्मेदार शख्स भी साबित करती है। अच्छा, कुछ ख़वातीन ना इस चीज़ को ना बिल्कुल उलट लेती हैं, यानी वो समझती हैं कि ससुराल जो है ना वो कौन सा मेरा अपना घर है, यहाँ पे देवरानियाँ जेठानियाँ मौजूद हैं और सास भी हैं, नंदे भी हैं, सबका। अच्छा, मेरे ख्याल से ना देखा जाए ना तो हक तो सभी का बनता है, यानी जितने घर में अफराद मौजूद हैं ना सफाई जो है ना वो हर एक को पसंद होनी चाहिए। ये हमारा निस्फ़ ईमान भी है, तो सफाई के ऊपर ना किसी किस्म की कोई जो है ना वो लड़ाई झगड़े या इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि घर में मौजूद ना हर शख्स जब अपनी ज़िम्मेदारी निभाता है ना तो घर का माहौल खुशगवार ज़्यादा होता है। तो उससे सिलसिले में ना ये कहा जा सकता है कि आप जो है ना चाहे एक नंद का किरदार निभा रही हैं, चाहे आप एक भाभी हैं, चाहे आप देवरानी हैं, चाहे आप जिठानी हैं, चाहे आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही हैं या फिर रह रही हैं सेपरेट, जब तक आप अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाएंगी ना आपके घर का माहौल कभी भी खुशगवार नहीं हो सकता है। अच्छा, मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे मैं ना शीट लेकर आई थी टेबल की और कुछ दिन पहले जो मैंने शॉपिंग का व्लॉग आप सब बहनों से शेयर किया था उसी दिन ना बाज़ार से मैं डाइनिंग टेबल की ना ये शीट लेके आई थी और ये बड़ी प्यारी से मुझे लग रही थी। इस शीट की ना उन्होंने 3 साल की गारंटी दी थी, जबकि अगर कीमत की बात करें ना तो 2000 में मुझे ये मिली थी और चूँकि उन्होंने बताई ये 2500 में थी, यानी 1250 रुपये मीटर में मुझे बताई थी, लेकिन 2000 में। और मुझे लग रहा था कि शायद 2 मीटर के हिसाब से ना मेरे डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल पूरी सी आई है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा होनी चाहिए थी। लटकी हुई शीट थोड़ी सी अच्छी लगती है, लेकिन चलें आप जो हो गया टेबल के ऊपर आ गया, बस इतना ही काफ़ी है। चलें जनाब, यहाँ पे मैं चेयर को जो है ना वो करती हूँ बंद और अपनी कुछ मज़ीद जो है ना वो तैयारी करके सफाई वगैरह देखते हैं। और चीज़ ना जो आपके घर के माहौल को भी बहुत खुशगवार बनाती है और ससुराल वाले ना आपको इस चीज़ से जज भी कर रहे होते हैं, वो है खातिरदारी, मेहमान नवाजी। अक्सर घरों में ना देखा जाता है कि बहुएँ जो है ना वो
चूँकि एडजस्ट नहीं कर पा रही होती हैं, थोड़ा सा जो है ना वो एक झिझक का या कह लें या थोड़ा सा अवॉइड किया जा रहा होता है रिश्तेदारों को, तो इस सिलसिले में ना ससुराल वाली चीज़ को बहुत ज़्यादा अक्सर का नेगेटिव ले लेते हैं। अक्सर कुछ जो है ना समझदार घरानों में इसको पॉजिटिवली भी लिया जाता है, क्योंकि एक लड़की जो है ना वो पराई घर से आई होती है, उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। लेकिन ये है कि अच्छी बहू अगर आप बनना चाहती हैं ना, तो बेहतर ये है कि आप जो है ना वक्त पे अपनी जो है ना वो एक मेहमान नवाजी और एक जो ख़ातिरदारी वाली तबीयत या तरबियत बोल लेना उसको अच्छे तरीके से निभाएं, क्योंकि घर में आने वाले जो है ना वो फ़र्द आपके पास जब आते हैं मेहमानों की फॉर्म में ना, वो आपके घर से बहुत सारी बीमारियां और परेशानियां लेके जाते हैं। तो अपने घर में जो भी आपके घर में मेहमान आए ना, अच्छे तरीके से उसका इस्तकबाल करें, खुशामदीद बोले और अपनी इस्तात के मुताबिक ना खातिरदारी में भी कमी ना करें। रूम में आ गई थी तो मैंने कहा चले यहाँ पे ना जल्दी से अपनी बेडशीट चेंज कर लेते। और कुछ दिन पहले ना मैं बाज़ार से ना बड़े प्यारे से कलर की एक बेडशीट लेकर आई थी। मैंने कहा चलें आज वो बिछा लेते हैं, क्योंकि आज जो है ना भाई की दावत रखी हुई है मैंने, तो बस मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि बड़ी प्यारा सा उसका ना बड़ा ठंडा सा एप्पल ग्रीन सा कलर है। और ये बेडशीट मैं लेके आई थी तकरीबन 1650 में, और मुझे जो है ना बड़ी रिजनेबल लगी थी, तो मैंने कहा चलें। और इसका जो स्टफ़ है ना, मुझे ये स्टफ़ पसंद है बेसिकली, इसका कलर जो है ना वो ख़राब नहीं होता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ना इसका कपड़ा चलने वाला है। क्योंकि इससे पहले जो मैंने बेडशीट उतारी है ना वो भी इसी स्टफ़ में लेके आई थी, और इसका कलर बड़ा प्यारा सा ठंडा सा कलर था, तो मैंने कहा चले यही ले लेती हूँ। तो ये बेडशीट मैं लेकर आई थी, मैंने आपको दिखाई नहीं थी 1-2 दिन पहले जब मैं शॉपिंग पे गई थी ना, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, फिर आने वाले व्लॉग में आप सब बहनों से शेयर करूँगी। तो बहरहाल जनाब बस ये बेडशीट जो थी ना, मैंने कहा चलें इसको भी आज बिछा देते हैं। और जब मेरे घर में कोई भी मेहमान आता है ना, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है, मेरा दिल चाहता है कि घर में मौजूद ना बहुत अच्छी सी तैयारी करूँ, सफाई सुथराई का बहुत अच्छा सा जो है ना वो इंतज़ाम करूँ, साथ ही साथ ना अपने घर को या अपने आप को एक ना प्रेजेंटेबल जो लुक होती है ना वो दूँ, ताकि मेहमान मेरे घर में आके खुश हो। तो बहरहाल जनाब बस यहाँ पे मैंने जल्दी से बेडशीट भी बिछा ली है। और लगता है ना कि अपने घर के कामों को ना वक्त पे करना, और आपके ज़िम्मे जो भी जिम्मेदारियाँ हैं ना उनको अगर आप खुश दिली से निभाते हैं और सुकून से निभाते हैं ना, तो वो भी आपके घर में ना, आपके घर के माहौल में ना बहुत एक पॉजिटिव किरदार अदा करता है। लेकिन ना इसके साथ साथ ना एक अच्छी बहू होने का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप ना हर वक्त कामिल इंसान बने रहें। यानी जो गलती है ना वो भी तो इंसानों से ही होती है। असल चीज़ ना ये होती है कि इंसान ना सीखने वाला हो और अपने घर में ना मौजूद तमाम बड़े लोगों का एहतराम करे, और साथ ही ना अपने घर को ना बहुत एक पुरअमन माहौल जो है ना वो घर में रखने की कोशिश करे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी में ना आपका मेंटली सुकून भी ना पाया जाता है। यानी अगर आपके घर में ना सुकून है ना, तो आपका जहन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पुरसकून होगा, आप अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे, अपने घर को सजाने संवारने में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। और ये सारी चीज़ें ना आपस में बड़ी कनेक्टेड हैं, क्योंकि ना शादी के बाद मुझे लगता है जब एक लड़की जो है ना वो अपने नए घर में कदम रखती है ना, तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं निभाती है, वो बहुत सारे नए माहौल, बहुत सारी नई जिम्मेदारियाँ और बहुत सारी पॉजिटिव उम्मीदों के साथ ना अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करती है। और जब बात आ जाती है ना इख्तलाफात की, तो देखिए मैंने वो हर घर में होते हैं। अगर आप मुड़ कर देखें तो आपके मेके में भी होते होंगे, आपके बहन भाइयों के घरों में भी होते होंगे, आपके तमाम रिश्तेदारों के घरों में भी होते होंगे। लेकिन ना एक औरत होने की हैसियत से ना आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप हर मामले को ना सुकून और हिकमत से संभालें। मुझे लगता है ना कि आजकल की जो नई जनरेशन है ना, हमें सब्र और बर्दाश्त जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर बात करते हैं हम लोग अपने माओं और की या फिर अपनी नानियों दादियों की ना, तो जब वो अपने वक्त की बातें बताना शुरू करती है ना, तो हमें तो हमेशा ना सब्र और हिकमत पे और बहुत सारी बर्दाश्त पे और बहुत सारे टफ़ टाइम को देखते हुए ना वो हमें लेक्चर्स देती हैं, हमें समझाती हैं, बताती हैं। तो हम लोग ना यही सोचते हैं कि भाई आपने इतना बर्दाश्त क्यों किया, आपने इतना सब्र क्यों किया। लेकिन जब वो सब्र और बर्दाश्त करके आई है ना यहाँ तक, तभी वो नानियाँ दादियाँ भी बनी हैं। यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में निभा की है, अपने शौहर के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ, अपने रिश्ते नातों के साथ बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, तो तभी जाकर जनाब उनके पास ये नौबत आई है। वरना आजकल आप सब इन्हें बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं कि तलाक़ की शरह में ना हमारे मुल्क में इजाफ़ा बहुत ज़्यादा हो चुका है। उसकी वजह जो है ना सबसे बड़ी मुझे लगता है कि यही है कि सब्र और बर्दाश्त में ना बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। तो बहरहाल जनाब अच्छा मैं आ गई थी किचन में ना, तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि चिकन जो है ना इसको जल्दी से मैरिनेट कर लेते हैं। और मैंने सोचा था कि स्टीम रोस्ट बना लूँगी और साथ में जो है ना वो पुलाव बना लूँगी। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या क्या मेन्यू मेरे जो है ना वो बनता है, वो तो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैंने कहा चलें पहले से ना चिकन को मैरिनेट कर देती हूँ, क्योंकि मैरिनेट हुई जो चिकन होती है ना 1-2 दिन पहले या 3 दिन पहले अगर आप कर देते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है उसका। चिकन पे अच्छे से कट्स लगा लिए थे, उसको मैंने सिरके और नमक वाले पानी में भिगो के रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने बाउल में ले लिया दही, और दही मैंने 2 टेबल स्पून लिया, ज़्यादा दही नहीं लेना है। और ये तकरीबन ना 2.5 किलो चिकन है। उसके बाद फिर मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून शामिल कर दिया है
लीमू का रस, अच्छा 2 टेबलस्पून लीमू का रस भी शामिल कर देंगे मैरिनेशन के अंदर। और साथ ही साथ ना अगली चीज़ मैं शामिल करूँगी तंदूरी मसाला। अच्छा तिक्का मसाला भी आता है और सीख कबाबी मसाला भी आता है, चरगा मसाला भी आता है, बहुत सारे मसाले आपको बाज़ार में रोस्ट वगैरह बनाने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन आपने जो इस्तेमाल करना है ना मेरी बहनों, मेरे कहने पे एक दफ़ा तंदूरी मसाले को ज़रूर टेस्ट करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही जो है ना अच्छे और बैलेंस स्पाइस होते हैं इसके अंदर। अच्छा इसके बाद पे मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने पहले से बना के रखा हुआ था। और चूँकि जब काम करके खुद ही मैनेज करने होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि औरत की समझदारी इसी में है कि वो ना अपने कामों को ऐसे तरतीब दे के कभी भी ना उसको परेशानी ना हो, यानी जो काम उसने मैनेज करने हैं, जो काम उसके ज़िम्मे में है ना बस वो कर ले। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे मैंने डाल दिया है तंदूरी मसाला और तकरीबन ना मैंने ये इस पैकेट में से ना 1 टेबलस्पून बचा लिया था। तो उसके बाद पे मैंने क्योंकि ऊपर के स्पाइसेस भी ऐड करने थे, तो मुझे ये था कि मसाला जो है ना वो ज़्यादा ना हो जाए। उसके बाद पे मैंने खुश्क धनिया का जो पाउडर होता है ना वो शामिल कर दिया तकरीबन 1 टेबलस्पून। साथ ही साथ ना मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ गरम मसाला पाउडर तकरीबन आधा टीस्पून, और तकरीबन इसके साथ मैं शामिल करूँगी नमक। आप टेस्ट कर सकते हैं मसाले को जो है ना वो मैरिनेट करने से पहले 1 मरतबा। और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी नमक, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया। नमक शामिल करने के बाद जनाब मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल भी ना मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ। मैरिनेशन अच्छी सी जब बन जाएगी ना, आप इसको लगा के ना तो 1-2 दिन के लिए फ्रिज में रख देना, तो बहुत अच्छा सा स्टीम रोस्ट बनेगा। बनाऊँगी किस तरीके से वो तो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं इसकी मैरिनेशन अच्छी से तैयार कर रही हूँ। और फूड कलर जो है ना मस्ट ऐड किया करें, उससे बिल्कुल ऐसी लुक आती है ना चरगे की या स्टीम रोस्ट की कि वो जैसे बाज़ार वाला मिल रहा होता है, तो बिल्कुल ऐसे ही जो है ना उसका कलर आया होता है। काली मिर्च का पाउडर भी मैंने इसमें तकरीबन आधा टीस्पून शामिल कर दिया। और ये सारे मसाले शामिल करने के बाद मैंने कहा चलें इसमें ना थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर शामिल कर देती हूँ, और साथ ही ना इसमें चिली सॉस जो होती है ना वो भी शामिल कर देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मेरी अच्छी सी जली गई हैं मैरिनेशन के अंदर। और अब इस मैरिनेशन को मैंने हाथ से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद ना हाथों की मदद से ना चिकन पे लगाना है, और चिकन का ना बहुत अच्छे तरीके से मसाज करना है। अच्छा गलती जो हम लोग करते हैं ना वो ये करते हैं कि मैरिनेशन डालते हैं और उसको ना छोड़ देते हैं, जबकि आपने ना चिकन के ऊपर ये मैरिनेशन लगाने के बाद ना एक बहुत अच्छे तरीके का मसाज जो है ना वो चिकन को देना है, ताकि जितनी भी मैरिनेशन है ना वो चिकन के कट्स के अंदर तक चली जाए। जब कट्स के अंदर तक मैरिनेशन जाएगी ना तो बिल्कुल भी चिकन अंदर से रूखी नहीं होगी, बहुत अच्छा टेस्ट जो है ना वो अंदर तक आया हुआ होगा। तो बस ये मैंने मैरिनेट कर दिया। सबसे पहले मैंने कहा जो थाइज़ है ना पहले इनको अच्छे तरीके से जो है ना इसके ऊपर मसाला लगा लेती हूँ, और उसके बाद फिर जो बाकी का मसाला है ना फिर मैं अपनी पूरी जो चिकन है ना साबुत चिकन उसके ऊपर लगा लूँगी। तो बहरहाल जनाब तब बोलना चाहूँगी ना कि भाई घर जो है ना वो सिर्फ दीवारों से नहीं बनता है, बल्कि मोहब्बत से, एहतराम से, अच्छे अखलाक से और सबसे बढ़ के ना बर्दाश्त से बनता है। मुझे लगता है कि किसी भी औरत की कदर ना उसके घर के कामों से नहीं होती है, उसके साथ साथ ना आपका अखलाक, आपका किरदार भी ना आपके घर के लोगों को ना आपसे मोहब्बत और इज़्ज़त और कदर करने पर ना मजबूर कर देता है। क्योंकि ना अगर आपके पास सलीके के साथ साथ ना अच्छा अखलाक होगा ना तो सबसे बड़ी खूबसूरती ना आपकी यही है। मेरी कुछ प्यारी सी बाजियाँ आके ना यहाँ पे बोलेंगी कि आप तो रहती ही सेपरेट हैं तो आपको नहीं पता है जॉइंट फैमिली सिस्टम के मसले मसाइल। तो मेरी प्यारी बहनों पका पकाया हलवा ना कभी भी किसी को प्लेट में रख के नहीं दिया जाता है। अपने हिस्से की मेहनत, अपने हिस्से की स्ट्रगल हर कोई अपनी ज़िंदगी में करता है। यहाँ पे जनाब आप देख सकते हैं बस चिकन की जो मैरिनेशन थी ना वो अच्छी सी रेडी होगी, तो मैंने बहुत अच्छा सा मसाज जो है ना वो चिकन को दे दिया है। और बस अब मैं इसको डाल के ना कवर करके फ्रिज के अंदर रख दूँगी, और जब मुझे बनाना होगा तो मैं इंशाल्लाह इसको बना लूँगी, स्टीम करूँगी। और मैं आप सब बहनों के साथ ना इसके आगे की जो तरकीब है ना वो सारी ज़रूर शेयर करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक थी। दुआ कि अल्लाह ताला आप सब बहनों के घरों में अमन, सुकून, बरकत और बहुत सारी खुशियाँ भर दे। बहुत सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और वो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जो मेरे इस चैनल पे पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच करनी है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं ना किया तो पहले आपने सब्सक्राइब करना है और फिर जाना है, और फिर अगले व्लॉग को ज़रूर आपने वॉच करना है जब मैं आप सब बहनों के साथ ना इसकी मुकम्मल रेसिपी शेयर करूँगी। बड़ी आसान सी स्टीम रोस्ट की रेसिपी है, लेकिन बनता बहुत ही मज़े का है। तो नेक्स्ट व्लॉग को भी आपने ज़रूर देखना है। और कल का व्लॉग, जी हाँ जी, कल का व्लॉग जिसमें मैंने आप सारी बहनों के साथ वेट लॉस करने की ना जो स्टार्ट की जर्नी है वो शेयर की है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप सारी बहनें भी मेरे साथ मिलकर अपने वेट को बहुत अच्छे तरीके से कम कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।